नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया। बहुत ही महत्वपूर्ण एक संवेदनशील और आपकी भावनाओं और दिल के साथ जुड़ी हुई बात और आपके साथ किया गया एक भद्दा मजाक जो आरपीएससी के रिजल्ट में कल नज़र आया। मैं पूरे दिन ये सोच रहा था, कल भी और आज भी ये सोच रहा था बैठा बैठा कि मुझे क्या कहना चाहिए। और मैं ये भी सोच रहा था कि कहीं टेक्निकल मिस्टेक या जो फैसला लेने वाली संस्था है या लोग हैं जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई, उनके पीछे उन लोगों की मंशा क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी था। और मैंने कोशिश भी की और मुझे जो लगा उसके बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि वास्तव में इस प्रकार से यदि किसी विद्यार्थियों की भावनाओं के साथ, बच्चों की भावनाओं के साथ आप मजाक करते हैं तो फिर ये भर्तियां निकालना, ये परीक्षाएं करवाना, ये सब कुछ नौटंकी बंद कर देनी चाहिए, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। आरपीएससी मैं जो बात करने वाला हूं, एक बात आरपीएससी की। आरपीएससी के बाद में अपन बात करें तो पेपर और सिलेबस की, ये बात समझना बहुत जरूरी है, कहां पर क्या हो रहा है। दूसरी बात, इसके बाद में स्टूडेंट और स्टूडेंट के बाद रिजल्ट। ये मैं बहुत नॉर्मल बात आपसे कहना चाह रहा हूं और जो मुझे लगा वो, और मुझे बहुत बुरा लगा रियली में। मैं ऐसा लगा मुझे कि आप ये क्या करना चाह रहे। मैंने कभी नहीं सोचा कि यदि ऐसा रिजल्ट आएगा, और मैंने 20 साल की सेवा के अंदर ऐसा रिजल्ट कभी देखा भी नहीं कि कोई ऐसा रिजल्ट आए जिसमें यह लिखा हो कि कोई एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यहां एलिजिबल लोग है ही नहीं। आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल पहले भी खड़े हो रहे थे और लगातार ये डूबी हुई, गर्त में जाती हुई संस्था है। संवैधानिक संस्था भले ही ये अपने एक्सपर्ट का निर्धारण करती है कि हमारे एक्सपर्ट कौन होंगे किस सब्जेक्ट के, हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप अपने एक्सपर्ट को तय करें। मगर कोई भी एक्सपर्ट जो पेपर बनाता है या जो बनाने वाला है, वो कम से कम इस बात का तो ध्यान रखे कि विद्यार्थी एग्जाम देगा और पास होगा, वो भी तो परीक्षा देके कहीं बैठा होगा। और पेपर जो मैं देख रहा था एक्सपर्ट पर बनाया हुआ, इसमें मुझे केवल और केवल, मुझे कोई कहने में ऐतराज नहीं, मुझे पता है कोई लोग नाराज हो जाएंगे, मगर मुझे सीधा लगता है कि यह मानसिक रूप से दिवालियापन था और कुछ भी नहीं था। वो आदमी मेंटली एक तरह से फ्रस्ट्रेट था। पूरा का पूरा पेपर उसने इस आधार पर बनाया कि विद्यार्थी गलत करे। यह पेपर आपने बनाया 65 पेज का पेपर, 3 घंटे में करना है। कोई विद्यार्थी 65 पेज पढ़ ही नहीं सकता। मैंने पहली क्लास जब की बनाई उस दिन मैंने कहा पेपर हार्ड से ज्यादा इतना लेंथी था कि विद्यार्थी ने देखते ही, मैं नहीं कह रहा हूं हार्ड नहीं है, मगर लेंथ ही इतना था कि प्रथम दृष्टया उसके पास में जाते ही विद्यार्थी होपलेस हो गया। वो क्या करे, 3 घंटे में 65 पेज आप पढ़ नहीं सकते, नॉर्मली ही अखबार की तरह ही नहीं पढ़ सकते। तो पेपर के पेज पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। और पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट बेस्ड एक सीधी सी बात है, जो सब्जेक्ट है उसमें समझना पड़ता है, एक बार नहीं सवाल 3 बार पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर पेपर होता है। इतना बड़ा पेपर आपने बनाया। दूसरा, पेपर बनाने में आपने जो सिलेबस है आपका, उस सिलेबस में तय कर रखा है कि 12th पास होना लेवल होना चाहिए, एक आपका यूजी लेवल बना रखा है और एक पीजी लेवल बना रखा है। ना तो आपने 12th का ध्यान रखा, ना आपने यूजी का ध्यान रखा, ना आपने पीजी का ध्यान रखा, ना पेपर का कोई लेवल था। कंप्लीटली ऐसे फैक्ट डाले गए, चाहे आप किताब लेके भी बैठ जाते तो भी गलत। पंचायती राज वाला सवाल था। आप सोचिए, मैंने पढ़ा पहली बार में, मुझे गलत हो गया, मैंने कहा ये तो ई, जबकि स्मॉल ई। क्या करना चाहते हैं आप? पढ़ाने के लिए टीचर का चयन कर रहे हैं या आप कोई
एआई की जांच कर रहे हैं कि एआई टूल है जो कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ये किसकी सोच है? ये सोच है। और इन लोगों ने इस प्रकार से एक बहुत बड़ा लेंथी और तथ्यों से भरकर अनावश्यक रूप से कुछ चीजें डालकर ऐसा पेपर बनाया कि विद्यार्थी ना तो पेपर अटेंड कर पाया, 40% की बात ही नहीं है, ना अटेंड कर पाया, और ना ही वो देखने के बाद वो पढ़ा तो आधे, और लास्ट में जाते जाते विद्यार्थी ने आधा सवाल पढ़ा और उत्तर लिखे, और उसमें सीधी सी बात है जो होना था वो हुआ ही। स्टूडेंट कई सोच रहे हैं राजस्थान में पढ़ाई का लेवल ही ऐसा ही होता होगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, राजस्थान में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट क्या राजस्थान के टॉप क्लास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जेएनयू, डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज से टॉप क्लास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, राजस्थान के प्रोफेसर बढ़िया नहीं होंगे? मगर क्या पूरे इंडिया में ऐसे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर नहीं थे जो बढ़िया तरीके से उनको पढ़ाया हो? और जिनको बढ़िया तरीके से पढ़ाया तो उन स्टूडेंट का क्या हुआ? वो तो चयन ही नहीं हुए। जो व्यक्ति एलिजिबल है यूजीसी नेट के एग्जाम पास करके और अच्छी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में एग्जाम पास करके, जो आदमी एलिजिबल है वो यहां पर यदि स्कूल लेक्चर का पेपर पास नहीं कर पाता है, 40% नंबर नहीं ला पाता है, तो यहां विद्यार्थी की गलती है, टीचर की गलती है, या पेपर के हार्डनेस की हार्ड ज्यादा था इसकी गलती है? देखने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, आपका यही उद्देश्य था कि पेपर बनाया जाए, एक नाटक किया जाए और नाटक को अंजाम तक पहुंचाया जाए, और अंजाम यह था कि केवल और केवल 6 स्टूडेंट, वो भी 40% के आसपास। ये कोई ऐसा मत सोचिए कि ये 6 के 6 बहुत एक्सपर्ट थे और हो गए, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा ये मानना है 100 जिसके पास में 40% के आसपास में बैठ गया हो गया, और 2 तो आपको पता है इसमें से 40 से कम नीचे कैटेगरी में जो है, बाकी स्टूडेंट होशियार नहीं है या मेहनत नहीं करते, और यदि करते हैं तो उनका क्या हुआ? जो लोग इस काम को करते हैं पढ़ाने का, कोई मेरे ख्याल से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सीधा का सीधा पेपर करके जाए और कह दे मैंने पेपर पूरा सॉल्व कर दूं। ऐसा नहीं हो सकता। इस पेपर में 40 से ज्यादा सवाल तो ऐसे थे, 40 तो जो ऊपर से जा रहे थे, भले कितना ही वो कंटिन्यू एक्सपर्ट प्रोफेसर पढ़ा रहा था तो भी ऊपर से जा रहे थे। स्टूडेंट का अपना एक लेवल है, सिलेबस में आपने लेवल डाल रखा है, टॉपिक आपके तय हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो उनके सिलेबस से बाहर थे, जो अभी आरपीएससी ने सिलेबस में टॉपिक जोड़े उससे लेवल के सवाल थे, और उन्होंने ऐसे डाले भी। अब स्टूडेंट ये सोच रहा है कि क्या किया जाए, तो कुछ लोग सलाह देते हैं कि आरपीएससी को ज्ञापन दो, कुछ सोच रहे हैं कि सरकारों को ज्ञापन दो। मैं नहीं कहता आप गलत सोच रहे हैं कि सही सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। जब इतना बड़ा यदि आपके साथ मजाक किया गया है तो मेरी ख्याल से जिंदा दिली का कम से कम थोड़ा बहुत तो आपका रिएक्ट होना ही चाहिए, और आपका अधिकार है कि आप इस बात को लोगों तक कहे, अपने नेताओं तक कहे, आपके भी पर्सनल लाइजन होगा उसको भी कहें। कई लोग कहते हैं न्यूनतम मार्क्स में छूट दे दो अभी। मैं तो इस बात को, देखो, जिस चीजों को मैं नहीं मानता उसको नहीं मानता। मेरे से भले ही स्टूडेंट नाराज हो जाते हैं तो हो जाते हैं। मैं तो पहले से इस बात का विरोधी था कि आपने जो 40% का इस पेपर के अंदर क्राइटेरिया तय किया है, ये कोई क्राइटेरिया आपने तय नहीं किया है, बल्कि यह मजाक करने के लिए आपका एक साजिश है। मैं तो इसे कहूंगा कि यह साजिश है, और इतनी अच्छी तरीके से यह खेल खेला गया है, आप इस खेल को समझ ही नहीं सकते, मैं आपको बताऊं। और बहुत अच्छी तरीके से मैं आपसे कहूं कि आपको अब घटने के बाद लगता है, जब असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी जो सिलेबस के अभी चेंज होके जो रीएडवर्टाइज हुआ उसमें जो ये शर्त निकाली गई है, आप क्या समझते हैं? ये आपके फायदे के लिए नहीं है।
दूसरी बात, रियलिटी, जो वास्तव में इसके पीछे जो मानसिकता है, जो यहां काम नहीं कर रही है, इसके पीछे बैठे हुए लोगों की मानसिकता, इससे पीछे बैठे हुए लोगों की मानसिकता है। और वो मानसिकता जब तक आप नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होना है। और वो क्या है मैं आपको बता देता हूं, ये कोई आज का आदेश नहीं है। डीओपीटी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, भारत सरकार, उसका एक सर्कुलर विद्यार्थियों निकला था 6 नवंबर 2003 को, और बहुत बढ़िया सर्कुलर था। उस सर्कुलर को जब निकाला गया था तब लोग नहीं समझ पाए, उन्होंने कहा ठीक है, बढ़िया है, न्यूनतम मार्क्स तय करें और कैरी फॉरवर्ड रूल के अंदर यदि ये चेंजेज आ रहे हैं तो बढ़िया है। और वो रूल क्या था? वो रूल ये था कि यदि रिजर्व कैटेगरी का कोई व्यक्ति है, रिजर्व कैटेगरी का मतलब आज के टाइम में मैं कोई जनरल ओबीसी की बात नहीं है, ओबीसी एसटी एससी की बात नहीं है, हम सभी लोग, भले ही वो ईडब्ल्यूएस में आता है, भले ही वो बैकवर्ड क्लास में आता है, भले ही वो एससी में आता है, भले ही वो एसटी में आता है, आज के टाइम में टोटल सभी कैटेगरीज के लोगों को, सबको रिजर्वेशन है। इनको और इनको जो छूट गए उनको ये, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि साहब हमारा रिजर्वेशन नहीं है। इसमें एक प्रावधान किया था, ये किया कि यदि रिजर्व कैटेगरी की सीट 3 वर्ष तक लगातार सिक्वेंसली यदि खाली रह जाती है, इस कैटेगरी की लोग नहीं मिलते हैं, तो उस सीट को सामान्य मानकर भर दिया जाए। पहले क्या था, न्यूनतम मार्क्स वाला सिस्टम था नहीं, तो लोग क्या करते थे कि कहीं ना कहीं अपनी, भाई न्यूनतम नहीं होता तो एससी वाला भले 10 नंबर पे भी पास होता, एसटी वाला 12 पे होता तो होता, ओबीसी वाला 20 पे होता तो होता, पास तो होते ना, यदि न्यूनतम नहीं होते तो। इन्होंने क्या किया कि विज्ञप्ति में कहा कि अब कम से कम जो न्यूनतम नंबर प्राप्त करेगा उसका ही सिलेक्शन होगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं 2022 की जो भर्ती थी उसके अंदर हुआ क्या, उसके अंदर हुआ ये कि 40% नंबर कैटेगरीज के लोगों को नहीं मिला और ये सीटें खाली रही। ये जो भर्ती थी, ये भर्ती पूरी तरीके से इस भर्ती की बैकलॉग थी। इस भर्ती की जो बैकलॉग है, ये बैकलॉग भर्ती इस बार, उस टाइम खाली रह गई, मिले नहीं। इस बार इन्होंने अलग वो बैकलॉग की वैकेंसी तुरंत निकाली, आपने देखा जल्दबाजी में तुरंत निकाली। हमें भी लगने लगा कि देखो सरकार कितनी जल्दी जल्दी भर्तियां कर रही है। निकाली, निकालने के बाद 6 लड़के पास कर दिए, 200% सीट फिर रह गई खाली। ये फिर अभी निकालेंगे 2026 में, 2026 में डालकर ये सीट क्या हो जाएगी, वापस वैसा का वैसा करेंगे। आप ये मत सोचिए कि इस बार हम 40 ले आएंगे, ऐसे पेपर में आप कभी नहीं ला पाओगे, कभी नहीं। पढ़ने वाला विद्यार्थी तो कभी ला ही नहीं सकता, क्या लाएगा ये? पेपर ही इतना आपने लेंथी बनाया, पेपर बनाने का तरीका ही आपका ऐसा है। इस बार ये सीट फिर खाली रह जाएगी, और जब खाली रह जाएगी किससे भर देंगे? जनरल से भर देंगे, क्योंकि हमारा रूल है। डीओपीटी भारत सरकार के रूल को स्टेट फॉलो करते ही हैं। ऐसे स्टेट खुद बना सकता है, मगर स्टेट वैसे के वैसे हमारे भी फॉलो करता है। ये सीटें क्या हो जाएगी, ये सीट आपकी जो बैकलॉग थी, ये आगे जाते जाते 2 बार बैकलॉग के बाद क्या हो जाए, भाई ये बैकलॉग 1 बार हो गई, ये बैकलॉग 2 बार हो गई, अगली बार में जनरल से भर देंगे, बात खुश। जनरल का मतलब क्या हुआ? जनरल का मतलब हुआ ये कैटेगरी के लोग को छोड़कर, इनको छोड़कर, और इनको छोड़कर वही हैं जो यहां बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, और वो यही चाहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में ही रूल ये लाया गया।
यदि आपको प्रशासनिक दक्षता की और क्वालिटी की ज्यादा ही चिंता थी तो आपको इस बात की भी चिंता करनी पड़ेगी कि आपका पेपर उस लेवल का और विद्यार्थी के सिलेबस के लेवल का होना चाहिए। और यदि आप ऐसा पेपर नहीं बनाते हैं और ये लोगों को केवल मजाक बनाना चाहते हैं, केवल ठगना चाहते हैं, केवल दिखाना चाहते हैं कि भर्तियां हो रही है, एग्जाम हो रहे हैं, विद्यार्थी लायक नहीं है, तो विद्यार्थियों ये बात मेरे ख्याल से कोई भी ना तो शिक्षक मानेगा और ना ही शिक्षक का कोई गार्जियन मानेगा और ना ही विद्यार्थियों कोई, मेरे ख्याल से कोई बुद्धिजीवी ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा बहुत सोचता है वो कभी इस बात को नहीं मानेगा कि विद्यार्थी लायक नहीं थे। कई लोग ऐसे भी मिल जाते हैं क्वालिटी से अच्छे पढ़े नहीं। अरे भाई साहब ठीक है, पढ़ने वाली बात आप सोचिए, क्या राजस्थान में 90,000 में 1,000 लड़के पढ़ने वाले नहीं थे, लायक नहीं थे क्या? अब क्या सोचना चाहते हैं? अब क्या साबित करना चाहते हैं? 6 पास कर क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसा भद्दा मजाक करने की जरूरत का है, भर्ती निकालते ही नहीं। और खास बात यह है कि पॉलिटिकल साइंस को तो ऐसा मजाक बना रखा है इन लोगों ने कि बस लोगों के ऐसे स्थिति पैदा कर दो। और सेकंड ग्रेड वगैरह में भी आप देख लीजिए 30-30 सवाल आते हैं पॉलिटिकल साइंस के, किस लेवल के सवाल आते हैं ये कहने की जरूरत नहीं। इसको विद्यार्थियों एक नाम दिया जाता है एलसेप रोस्टर। आप देखना चाहते हैं, मेरे कहने से नहीं, आप एलसेप रोस्टर को देखोगे तो ये विद्यार्थियों आपको मिल जाएगा। ये आपको इसको बोलते हैं, यानी 3 साल के बाद वो सामान्य से भरी जा सकती है और ये भरी जाएगी एलसेप रोस्टर। यानी 2022 की 23 में 26 में जनरल हो जाएगी। रिजर्वेशन नहीं दिया ये भी नहीं बोल सकते, और रिजर्वेशन दिया तो क्या दिया ये भी समझ सकते हैं। हाँ, अब सरकार चाहती है तो क्यों नहीं भाई, इच्छा आपकी सही हो, पर यहां जो इच्छा उनकी लग रही है उसमें मुझे नहीं लगता कि वो आपको अंकों में छूट दे देगी। और दिलवा दो तो मैं तो आपको कहता हूं कि युवा में ताकत है, क्या नहीं कर सकती, लोग सरकार बदल देते हैं। तो ये तो बात अलग है, ये तो बात एक नॉर्मल बात है, आप क्यों नहीं अपनी बात को मंगवा सकते और मनवानी चाहिए। मैं तो ऐसा लगा मुझे कि वास्तव में ये लोग जो पेपर बनाने वाले हैं ये क्या साबित करना चाहते हैं और कितना साबित, जिसके साथ आप ये स्टूडेंट जो हैं, इस स्टूडेंट की तो इसके साथ लाइफ जुड़ी हुई है। सही देखा जाए तो ये इसकी लाइफ, रिजल्ट स्टूडेंट बहुत अच्छे से इंतजार कर रही, पेपर के समय भी प्रॉब्लम। और हमें सोचना चाहिए, हमें पॉलिटिकल के विद्यार्थी को ही नहीं, मैं तो कहता हूं एक सामान्य आदमी जो भले किसी भी सब्जेक्ट का है, ये नंबर अब की बार पॉलिटिकल का आया है, अगली बार और किसी का आएगा। और सबके साथ होना, ये ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल के साथ होना, ये ऐसा सबके साथ होना है, क्योंकि अब तरीका यही रहा है। नौकरियां कम हो गई और इस स्थिति में क्या किया जाए कि बस ये तरीका अपना लिया जाए ताकि पता ही, और ऐसा नहीं है ये यहां पहली बार हुआ, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसी भर्तियों के अंदर रिजल्ट उठा के देख लीजिए क्या हुआ है। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, करूंगा, मुझे पता है हाइपरनिटी में कुछ मेरे से बोलते वक्त मुझे ध्यान नहीं रहता है, मैं बोल देता हूं, मगर जितना मैं कहना चाह रहा हूं मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं। जो आरपीएससी ने आपके साथ मजाक किया है, हर स्टूडेंट को आवाज उठानी चाहिए। हर शिक्षक को जो पॉलिटिकल साइंस के साथ जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है और उसमें कुछ उसको लगता है, मुझे जो लगा वो मैंने बात कही, और जिसको जैसा लगता है उसको वैसी बात कहनी चाहिए। और अच्छी तरीके से बात कहनी चाहिए कि क्या करना चाहिए। ये ऐसी बदतर स्थिति में हम जी रहे हैं, बदतर से बद अच्छा, सीधी सी बात है। हमें यदि कोई रास्ता और सुनना पड़े तो भी हमें सुनना चाहिए। मैं केवल आपको यहाँ कुछ नहीं दे सकता, शुभकामनाएं भी देने की स्थिति में हूं नहीं, मैं क्या शुभकामनाएं दूं आपको। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आप में ताकत है, दुनिया तकती दौरानू लत लानत कमजोरानू, दुनिया शक्तिशालियों की पूजा करती है और कमजोरों को दुत्कारती है। ऐसा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कोई किसी के कही हुई या मेरे कही हुई बात नहीं है। बढ़िया तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं तो
अपने साथियों को मोटिवेट करिए, एक अच्छी लड़ाई लड़िए। और सब्जेक्ट को देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप इस लड़ाई में अपने आप को झोंक कर एक तरफ हो जाए, इनसे ज्यादा ये जरूरी है कि पढ़ते रहें, जो भर्ती आई है उसको भी अपना टारगेट बनाएं, अच्छे से पढ़ें, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ें। हाँ, भ्रमित कर, कुछ लोग मैंने देखा है दुकानदारी में बहुत ज्यादा आगे खिंचक जाते हैं, मेरी ख्याल से इतना नहीं, कुछ विद्यार्थी हितों की भी बात करनी चाहिए। मैंने इससे पहले भी केवी नवोदय के अंदर, और आपको अच्छी तरीके से पता है एकलव्य जो मॉडल स्कूल्स हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, उसके अंदर जो अब भर्ती आई है पीजीटी की, पॉलिटिकल साइंस नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली स्कूलों में पॉलिटिकल साइंस नहीं है, लोगों ने आरटीआई भी लगाई है, वो भी पूछ रहे हैं। और हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, विद्यार्थी को विद्यार्थी का सहयोग करना चाहिए, उसे सच बोलना चाहिए, सही बात कहनी चाहिए, केवल और केवल नाटक में विश्वास नहीं करना चाहिए। और आप ऐसा करेंगे, सफलता मिलेगी और पक्का मिलेगी, उसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद विद्यार्थी।